बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? नए आने वालों को खुश आमदीद। इंशाल्लाह ये जो हमारा चैनल है वो आपके लिए मुफीद, फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। और जो पुराने हैं वो उनका तो बेइंतहा शुक्रिया, क्योंकि आज जो नए आने वाले हैं वो पुराने वालों की वजह से ही आए हैं। हमारी जो वीडियोस हैं वो उसमें हम गोल्ड में जो फिज़िकल इन्वेस्टमेंट होती है उस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू हम ट्रेडिंग के बारे में करते हैं। ट्रेडिंग में हम तीन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड। इन तीनों चीज़ों को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर कुछ मनी पेयर्स की भी हल्की सी बात कर लेते हैं। सिल्वर को भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देना शुरू हो चुके हैं और हम ये बताते हैं कि कहाँ हमें क्या कर देना चाहिए। वो हम अब जो मैं बताता हूँ वो एक्चुअली मैं अपने लिए जो सोचता हूँ समझता हूँ वो मैं बताता हूँ, और आपकी तनकीद जो है वो सर आंखों पर हर लिहाज से आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। तो यकीनन कहीं पे अगर आप ऐसा समझेंगे कि मैंने गलत बोला है तो यकीनन आप कोई ना कोई ज़रूर कमेंट करेंगे, तो आपकी वो तनकीद होगी। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि तनकीद जो है वो बड़ी समझदारी से और बड़े एजुकेशनल वे में किया करें। एक मॉरल जो है तरीका है, एक क्या कहते हैं, एक तमीज़ का तरीका होता है जिसमें आप कुछ समझ में आए। पढ़े लिखे बेशक ना नज़र आए लेकिन कम अज़ कम ख़ानदानी ज़रूर नज़र आए। और तीसरी बात ये कि इसके बाद हम जो बताते हैं वो कुछ करेंसी रेट्स पे भी बात कर लेते हैं। और फिर आखिर में आजकल मैंने ये शुरू किया कि मैं आप लोगों में से चंद लोगों को चाहता होता हूँ कि जो सुन रहे हैं वो मोटिवेट भी हों और कुछ कमाने की तरफ राग़िब भी हों। आज हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि मुझे पे बड़ी तनकीद होती है कि मैं कुछ फालतू बोलता हूँ। तो बहरहाल मेरी वीडियो है, फालतू बोलना मेरा हक है। आप जहाँ पे भी स्किप करना चाहें, जो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ ना हो उधर स्किप कर दीजिएगा। हम शुरू करते हैं गोल्ड से। गोल्ड की जो फिज़िकल जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी आवाज़ें थीं, बड़ा कुछ था कि जो बुलियंस हैं कराची के, वो हारून चांद साहब, उनका जो है वो बड़ा जो है बोलबाला होने वाला है। उनके रेट्स आने वाले हैं और मार्केट में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैंने भी इस पर थोड़ा सा बोला था कि ये अच्छा है कि एक जगह से रेट जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हारून साहब आए, वो एक बुज़ुर्ग आदमी है, बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े शरीफ आदमी हैं। उन्होंने जो रेट बोलना शुरू किया तो देखिएगा कि किसी भी जगह पे उनके रेट को नहीं माना जा रहा। उनका रेट बस हवा में ही है। उनका जो आज का रेट है वो 2 लाख रुपए से कम है, यानी 1,99,000 रुपये में वो कहते हैं पर तोला 24 कैरेट पीस का रेट उन्होंने दिया। लेकिन कहीं पे भी नहीं माना जा रहा। कराची, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, किसी जगह उनका रेट पर किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 2,05,035 रुपये बाइंग है रवे का और 2,06,035 रुपये है सेलिंग का। ये रवे का रेट आपको बता रहा हूँ। और फिर जो पीस का रेट है वो 2,07,030 रुपये बाइंग का है पीस का और 2,08,030 रुपये है सेलिंग का। सुबह जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये जो रेट आए हुए थे वो 2,11,200 रुपये था रेट सोने का। यानी अगर उसके लिहाज से अगर हम देखें तो ये तकरीबन 3,000 रुपये नीचे आ गया है। एक्चुअली गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा नीचे आया है और कुछ ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में कुछ ठहराव सा आ गया, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह की बुलिश हुई थी, तेज़ी से ऊपर जा रही थी, किसी से पकड़ी भी नहीं जा रही थी, उस तरह अब ऐसा बिहेव नहीं कर रही। तो शायद ये एक वजह हो सकती है। अब हम बात करते हैं 3 किस्म के लोगों की जिन्होंने गोल्ड जो है वो परचेज़ किया हुआ है और वो बेचना चाह रहे हैं कि कहाँ पे बेचें कहाँ पे नहीं। तो पहला जो शख्स हैं वो लोग जो हैं वो ये हैं कि जिन्होंने नीचे से बाई कर लिया।
उनकी खुशकिस्मती थी, उन्होंने बाय कर लिया और वो जो ले लिया है अब उनका जो है वो फ़ायदे में चल रहा है। तो देखिए, अगर आपको रीज़नेबल प्रॉफिट मिल रहा है तो वाई नॉट, आप बेच दीजिए। ये खुशकिस्मत आदमी है कि आपको रीज़नेबल प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर नहीं बेचिएगा। यानी कि अगर आप 500,000 रुपये की बात कर रहे हैं तो फिर तो मैं कहूँगा यार क्या फ़ायदा है यार, इसको रखने की ज़रूरत है, फिर बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जिन्होंने नीचे से लिया हुआ है वो अगर फ़ायदा लेना चाहें तो बेशक ले सकते हैं। हाँ, मार्केट अगर नीचे चली गई और किसी को ये डर है कि वो नुकसान में चला जाएगा तो वो ज़रूर बेच दे। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो कि अभी ताज़ा गोल्ड के चक्कर में फंसे हैं, यानी जिन्होंने 2,15,000 12,000 इस तरह जो है वो बाइंग कर ली है और 12,000 तक ही वैसे गया है। तो इस पे अगर उन्होंने बाइंग कर ली है और वो ये चाहते हैं कि यार ये ना हो कि अभी नीचे चले जाए तो नुकसान हो जाए, तो वो यकीनन उनका बेचने का मूड होगा। मैं उनको ये मशवरा दूंगा, मशवरा तो नहीं, खैर मेरी अपनी राय के मुताबिक ये है, मशवरा मेरा कोई नहीं होता। आप मशवरे को इसको माने ना माने वो कोई आपकी अपनी मर्जी है। मैं होता तो मैं ये करता कि मैं थोड़ा वेट कर लेता, यार गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है, कोई भूसे में नहीं की है, थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है लेकिन अगर फ़ायदा होता है तो इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा पक्के दिल का होना चाहिए। तो बहरहाल थोड़ा सा वेट करके देख लें, अगर नुकसान में आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और नुकसान उठा लीजिएगा। हो सकता है क्योंकि जंग जो है उसका भी कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, यानी कि अगर आप ये कह दें कि कोई 100% कह दे कि जंग रुक जाएगी तो नहीं, अभी नहीं कह सकता। 100% कह दे कि जंग बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, ये भी कोई नहीं कह सकता। लिहाजा गोल्ड का रेट की जो प्रिडिक्शन है वो बहुत मुश्किल हुई है। तो हम आपको मशवरा यही देंगे कि अगर थोड़ा नुकसान हो रहा है तो उसे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और चेक कर लें, हो सकता है कि आप फ़ायदे के साथ ही निकलें और अच्छा खासा फ़ायदा भी उठा लें। अब तीसरी वो कौम है, यानी तीसरे वो लोग हैं जिनमें से 25% मैंने भी लिया हुआ है, तो जिन्होंने 2,20,000 से ऊपर की बाइंग की हुई है और वो चाहते हैं कि भाई ऊपर आ जाए। तो ये जंग ही एक वाहिद हल है उनका। अगर इसी साल में यानी इन्हीं महीनों में आपको फ़ायदा चाहिए तो जंग ही बढ़ेगी, तो फिर इसका कोई आपको रेट ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने लिए बेहतर फ़ैसला ये कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको बढ़ा हुआ मिलता है एक रिस्क ले लीजिएगा, बेच दीजिएगा और फिर नीचे से उठा लीजिएगा ताकि वो आपको कुछ बराबर हो जाए। अब जिन्होंने ख़रीदना है तो भाई वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। ख़रीदना तो है ही है, जिन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत ख़रीदना है, अपनी बच्चियों की शादियों के लिए ख़रीदना है, तो वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और इंतज़ार में शायद उनको नीचे से बाइंग का मौका मिल जाए। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा नैस्डैक की, तो वो 15,067 पे था सुबह, और सुबह 14,995 पे था और अभी 15,067 पे है। वैसे मैंने इसको कहा था 15,220 पर आपने इसमें सेलिंग में बैठना है और 15,220 हमारा टारगेट शायद नहीं आया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सके। बहरहाल मार्केट को वॉच करना बेइंतहा ज़रूरी होता है, लगातार आपने पूरा अटेंटिव होकर देखना ज़रूरी होता है। लेकिन इसका जो नैस्डैक जाएगा सेलिंग की तरफ ही, ये मेरा अपना एक पक्का प्रोग्राम है। तो ये आप इस लेवल पे भी चाहें तो अपना थोड़ा सा फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल 97.39 पर है, 87.39 पर है और सुबह 87.77 पे था, तो अभी थोड़ा सा नीचे तो ये आया है, लेकिन हमने 89 पर इसको सेलिंग में बैठना था। याद रखिएगा कि ऑयल ने भी सेलिंग में ही जाना है और मैंने सुबह भी आपको इसका टारगेट बताया था कि 80-81 इसका टारगेट हो सकता है नीचे, यानी इसकी जो लास्ट रिपोर्ट सपोर्ट है जहां तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं फ़िलहाल। और फिर गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड इस वक्त
1920 पर है। सुबह भी जब मैंने वीडियो बनाई थी सेम इसी रेट पे था 1920 पे। सबसे नीचे जो ये गया है यानी इसका लो जो है वो 1907 था और हाई तो आपको पता ही है कि 1932 ही लिखा जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1913 जो है उस पर आप इसको बाइंग में बैठ सकते हैं और जो बाइंग में बैठे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो फ़ायदे में है। इसको नुकसान में कन्वर्ट ना होने दीजिएगा। खुदारा ये बात ध्यान में रखिएगा, लालच इतनी ना कीजिएगा। फ़िलहाल तो आप जो जिस तरह गेम कर रहे हैं उस तरह ज़रूर कीजिए और इसको बड़े आराम से टैकल कीजिए। उसके बाद सिल्वर की बात करते हैं तो वो 22.66 पे था सुबह और अभी 22.710 पे है और नहीं अभी मेरा ख्याल है 22.766 पे है और सुबह जो था वो 22.710 पे था। तो अभी मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो इसको ये 22.45 तक चला गया था और मैंने आपको ये कहा था कि इसको 22 के करीब करीब हम बाइंग में लेंगे। तो जिन्होंने 22.45 वगैरह पे के करीब करीब ही समझ के बाइंग में ले लिया है तो उन्होंने फ़ायदा लिया होगा। बहरहाल मैंने इसमें कोई हाथ नहीं डाला। अभी जो मनी पेयर्स हैं यूरो यूएसडी 1.0532, जीबीपी यूएसडी 1.2162 और यूएसडी जेपीवाई जो है 149.69। इन तीनों को हम सेलिंग में ही देखेंगे। अभी ये बात ज़हन में रखिएगा कि मेरा इस पे इतनी ज़्यादा जो है वो ग्रिप नहीं है मनी पेयर्स पे। तो मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ बस उसी तरह ही बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा की बात मैं नहीं कर सकता। अब आते हैं हम अपने करेंसी रेट्स की तरफ। तो डॉलर 276 रुपये में बाइंग, 278 रुपये में सेलिंग। पाउंड 340 रुपये में बाइंग, 340 रुपये 60 पैसे में बाइंग और 344 रुपये में सेलिंग। कुछ बढ़ा है मेरा ख्याल है आज डॉलर। और यूरो 391 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 294 रुपये में 394 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 173 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 175 रुपये में सेलिंग। और यूरो 291 रुपये 10 पैसे में बाइंग और 294 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 173 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 175 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर जो है वो है 200 रुपये में बाइंग, 202 रुपये में सेलिंग। दिरहम 75 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 76 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। रियाल 73 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 74 रुपये 10 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 76 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 720 रुपये 82 पैसे में बाइंग और 728 रुपये 82 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 738 रुपये 16 पैसे में बाइंग, 746 रुपये 16 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 38 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 38 रुपये 61 पैसे में सेलिंग। कोईती दिनार 894 रुपये 37 पैसे में बाइंग, 903 रुपये 37 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 73 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 33 पैसे में सेलिंग। अब हमारी वीडियो का वैसे तो इख्तिताम हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने अब ये सेगमेंट भी शुरू किया है कि मैं मोटिवेट करूं लोगों को ताकि वो बिज़नेस की तरफ आएँ, अपने घर में ना बैठें। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मेरी उम्र के हैं और वो पेंशनर्स हैं या अपने कामों से रिटायरमेंट ले चुके हैं, बच्चों के हवाले कर दिया कारोबार, तो वो लोग भी कारोबार में इन रहे। ट्रेडिंग सीखिए, ट्रेडिंग में बढ़िए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि बेस्ट चीज़ होती है। प्रॉपर्टी ले लेना वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। इन दिनों ज़रूर ऐसा हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस पर जो टैक्सेस लग गए हैं उसकी वजह से प्रॉपर्टी बहुत डाउन है। लेकिन जो जो मुल्क में स्टेबिलिटी आती जा रही है प्रॉपर्टी की में बेहतरी आएगी, जो जो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी प्रॉपर्टी में यकीनन बेहतरी आती जाएगी। यानी कि इन्वेस्टर्स खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू होंगे। इसके अलावा जो बैरियर टाउन के मलक रियाज साहब हैं उनके खिलाफ भी कुछ केसेस हैं और वो कुछ मेरा ख्याल है कि पकड़ में आ रहे हैं या आ जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं। आप DHA में कर सकते हैं, आप अच्छी सोसाइटीज़ में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट।
और छोटे प्लॉट्स में जो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है वो ज़्यादा होता है। ये बात जहन में रखिएगा कि छोटा प्लॉट जो होता है वो तकरीबन ज़्यादा बड़ी आबादी है उसकी रेंज में आ जाता है, जबकि आप बड़े प्लॉट्स 3 कनाल 2 कनाल 5 कनाल ये प्लॉट्स में छक्का तो ज़रूर लगता है, लेकिन मैं तो छोटा आदमी हूँ और छोटे जो है वो कारोबार बताने की कोशिश करता हूँ। तो यानी 60 लाख से लेके 80-90 लाख रुपए तक का जो 5 मरले का प्लॉट है वो बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त। जैसे ही हालात ठीक होंगे लोग घर बनाने की तरफ भागेंगे, क्योंकि बाकी अखराजात उनके पूरे नहीं हो रहे, वो अपने कारोबार तक से पैसा निकाल के अपना घर बनाएंगे। इसलिए मेरी ये जो आपको नसीहत है कि अगर आपके पास इतना पैसा है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो 10 तोले से भी हो सकती है यार, वो तो आप घर की ऐसे ही बस शुगल ही है वो, लेकिन जो ये है ये एक परमानेंट और कंक्रीट किस्म का काम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी की तरफ भी मुतवज्जो हों। इंशाल्लाह जो मैं अपना इंशाल्लाह जब 10,000 मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे मैं आपका नंबर भी शेयर करूंगा और एक ग्रुप भी बनाऊंगा जिसमें हम तमाम टॉपिक्स पे बात किया करेंगे और वो फ्री होगा ग्रुप। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।